हे व्हाट्सअप गाइस। दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ पर, और हम कर रहे हैं जी बात स्लाइसिंग की। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आपका सिलेबस चल रहा है जी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, और आज की क्लास स्ट्रिंग स्लाइसिंग के साथ में। तो चलिए देखिए, स्लाइसिंग को पहले समझते हैं कि बेसिकली है क्या स्लाइसिंग। जैसे कि अगर हम इसकी किताबी भाषा को पढ़ते हैं तो किताबी भाषा कहती है कि टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग वी यूज अ मेथड जिसको स्लाइसिंग बोला गया। मतलब कहने का कि भाई आपकी एक स्ट्रिंग है, उसमें से आपको एक हिस्सा चाहिए आपकी स्ट्रिंग के अंदर से, जिसको आप सब स्ट्रिंग कह सकते हो, जिसको आप अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग कह सकते हो, है ना। अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग मतलब हम सब स्ट्रिंग की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे को लवजीत में से लव चाहिए, या लवजीत में से जीत है जो अलग करना है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग है जो निकाल रही हूँ। क्या कर रही हूं मैं, एक स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग है जो निकाल रही हूँ, राइट। तो बस यही स्लाइसिंग है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा में मैं कुछ लिखती हूँ, जैसे हाँ चलो यही मान लेते हैं कि यही आपके पास लाइन लिखी है। अब इसमें से मेरे को ना ये चाहिए, डन चाहिए, ऐसे मतलब ये वर्ड मुझे ये निकालना है। तो मैं कैसे करूंगी, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा कि मुझे कहां से स्लाइस करना शुरू करना है और कहां पर खत्म करना है। दिस आई नीड टू टेल टू द कंप्यूटर। गॉट इट। अब देखिए क्या चीज है, और ज्यादा डीप में समझो। पहले तो ना मैंने आपको इसका ये मतलब बता दिया, सारी चीजें होंगी। अब ना इसको एक बार थोड़ा सा और डीप में समझो क्या चीज है। देखो आपके पास ना कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारा डेटा है जो होता है, तो आपको क्या करना होता है कि उसके कुछ हिस्से के साथ में ही ना आपको काम करना होता है ना। तो ऐसी अगर आपकी नीड पड़ती है ना, तो आप क्या करते हो, स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हो। यानी कि बजाय इसके कि आप पूरा कंटेंट या पूरा डेटा आप एक्सेस करें, बजाय इसके कि आप क्या कर रहे हो, आप उसका कुछ हिस्सा है जो स्लाइस कट करवा रहे हो। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा मैं अपनी हर आम क्लास के अंदर देती हूँ जब मैं स्लाइसिंग पढ़ा रही होती हूँ। कि भाई स्लाइसिंग जैसे कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मैंगो दे दिया है ना, अब तुम पूरा मैंगो थोड़ी ना अपने मुंह में रखोगे, क्या कहोगे, मम्मी स्लाइस कट कर दो, जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम स्लाइस कट कराओगे ना। ये हर चीज के साथ में बर्थडे पार्टी पे जाओगे, पूरा केक नहीं खाने बैठ जाओगे, है ना। ऐसे हम टूट नहीं पड़ेंगे कि हमने कभी देखा ही नहीं उस केक को। क्या करेंगे, स्लाइस कट करके खाएंगे जितना हमारे मुंह में आ सके, है ना। ये बेसिक चीज समझ में आ रही है। बस वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दो कि आपका इतना सारा कंटेंट है, जितना आपको नीडी है ना, कि जितने में आपका काम है जो चल जाए, या जितने की आपको रिक्वायरमेंट है, आप उतना स्लाइस कट करवा लो और उसके साथ काम करो, ऑपरेशन परफॉर्म करो। ये एक बार आपने अगर लिस्ट के साथ सीख लिया तो आपने स्ट्रिंग और ट्यूपल के साथ फ्री में ही सीख लिया, या आपने अगर स्ट्रिंग के साथ सीखा तो बाकी दोनों के साथ फ्री में सीख लिया। क्योंकि स्लाइसिंग का कंसेप्ट वैसे ही है जैसे आपने पहले देखा होगा ट्यूपल के अंदर या लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपके पास आएगा कि भाई स्लाइस कट करना शुरू कहां से करना है। फिर आपके पास कॉलन साइन का यूज होता है। देन आपको कहता है कि स्लाइस कहां तक करना है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है भाई, मशीन को आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। और इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू देंगे, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देंगे। हम बताएंगे कि भाई यहां से शुरू, यहां पर खत्म, और रुक जाओ, ठीक है। तो हमें बताने के लिए ये सिंटेक्स है, ठीक है। हमें कंप्यूटर को बताने के लिए सिंटेक्स है। और बाय द वे ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वन स्टेप होता है। बाय डिफॉल्ट क्या है ये मैं आपको अभी बता दूंगी जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी। तो इसमें क्या है कि कितने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम मतलब इसको हम करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। बाय द वे स्टार्ट का मतलब क्या है कि शुरू कहां से करें, बिगिन, ठीक है। ये इंक्लूड रहता है नंबर, कि जैसे आपने कहा कि 2 नंबर इंडेक्स से शुरू करो, तो अगर आपको 5 तक जाना है ना तो आपको 6 देना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड में आपने जो भी नंबर दिया है उससे ठीक है पहले रुक जाएगा। तो ये नंबर एक्सक्लूसिव होता है, कि मतलब जो नंबर आपने यहां रखा उससे एक पहले रुकेगा। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड देयर -1। सपोज कि आप 6 लिख रहे हो तो वो 5 इंक्लूड करेगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा। स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। स्टेप का मतलब एक तरीके से इंटरवल फॉर स्लाइसिंग, ठीक है। अभी इंटरवल से क्या तात्पर्य है अभी समझते हैं। देखो क्या चीज है, हाँ देखो, आपके पास में एक स्ट्रिंग है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग का नाम हम कुछ भी रखते हैं, पाइथन इज सुपर, है ना। अब मैंने क्या किया, प्रिंट एस करा देते हैं, प्रिंट, है ना। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, इफ आई से कि एक मिनट,
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 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 इस स्ट्रिंग की, अच्छा इसमें और भी कलर है, ऐसा मुझको पता नहीं था। ओके सो लेट्स सपोज कि दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। अगर आप सोचे नेगेटिव इंडेक्सिंग, वो भी हो सकती है। बाय द वे ये पता चल गया हमें, हाँ स्पेस आए चाहे 1 2 3 आए चाहे डॉट आए, हर किसी का इंडेक्स है जो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो मतलब ये मैंने इंडेक्सिंग मेंशन कर दी। नाउ व्हाट आई वांट, मैं चाहती हूं कि मैं इज को फैच करूं। क्या करूं, इज को फैच करूं। तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू मेंशन कि इसका इंडेक्स कहां से शुरू करना है, 7 से। अगर आप इज का एस चाहते हैं तो आपको यहां पर एक आगे का लिखना पड़ेगा। तो इन दिस केस यू विल फाइंड दिस इज, राइट। बस इतनी सी बात हो गई रात। अब मुझे मान लीजिए सुपर को गेट करना होता तो मैं क्या करती, तो मैं 10 लगाती। अब मुझे 14 तक चलना है तो मैं यहां पर 15 दे देती। तो इस केस में आपके पास सुपर आ जाता। गॉट इट। अब इसमें एक और चीज है कि भाई अगर आप लास्ट वाली वैल्यू नहीं देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट ही समझ लेता है, मतलब जहां तक है वहां तक चलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे यहां पर ये पाइथन लेना होता तो मैं यहां पर अगर सीधा 6 दे देती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 6 नंबर इंडेक्स आपका क्या है, स्पेस है और उससे पहले तक चलेगा। और अगर आप यहां पर 0 दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू कर लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपके बाद 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 ऐसे आ रहा था। लेकिन अगर आपको एक छोड़ करके एक प्रिंट कराना है तो अब बाय डिफॉल्ट जो मैं कह रही थी ना, उस स्टेप 1 होता है, लेकिन अगर मैं 2 दे रही हूं तो आप एक चीज पाओगे कि आपके पास P आएगा, Y छोड़ के T आएगा, H छोड़ के O आएगा। इस तरीके से आपके पास में चीजें आ रही होंगी, ठीक है। तो एक छोड़ करके एक, राइट। अब जैसे मैं इसमें लास्ट वाले में मान लो 15 डाल देती हूँ, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से एक छोड़ करके एक इज गोइंग टू बी डिस्प्ले। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्पेस भी डिस्प्ले होगा, अगर आया होगा तो यस स्पेस भी आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इफ दिस इज अ स्पेस और डॉट और 1 2 3 जो भी आपने डबल कोट सिंगल कोट में लिखा, दैट वुड बी कंसीडर एज अ स्ट्रिंग ओनली, ओके राइट। तो ये क्या है आपके पास 2। अब मैं यहाँ 5 भी दे सकती थी, ये डिपेंड करेगा कि जैसी वैल्यू आपको फैच करानी है, राइट। अब आपने ना कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा होगा कि आपके पास 15 से लेकर के 0, तो अब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए हम मतलब अगर नॉर्मल देखे है ना, क्लॉकवाइज, मैं एग्जांपल ढूंढ रही हूँ एक्चुअली माइंड के अंदर इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, कि जैसे आप घड़ी कहते हो ना, घड़ी की सुई, तो वो क्लॉकवाइज अपने आप काम करेगी, एक फिर टिक 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 टिक, अपनी मर्जी से कुछ नहीं, उसमें बाय डिफॉल्ट जो है ना वो वैसे ही करेगी कि टिक 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 टिक। अगर मुझे उसको बैक करना है तो मुझे मैनुअली जाकर के उसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, मतलब मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, मुझे उसकी सुई घुमानी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, टू एक्सप्लेन दिस। क्या, अब मुझे अगर बैक में प्रिंट कराना है तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप 15 से शुरू हो रहे हो ना, तो वैसे 15 नंबर आपके पास इंडेक्स है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 14 से ले लेगा, ठीक है। यहां पर अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स भी दे देते हो जैसे 150, वी डोंट हैव, इट डजंट मैटर, कि वो वहीं से शुरू करेगा जहां से एक्चुअली में है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये भाई भला क्या है। बाकी मैं इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए 14 लिख रही हूँ। तो आप इस चीज को समझो कि अगर मैं 14 से लेकर के, तो अगर मुझे ये इंक्लूड कराना है ना, तो मैं या तो ऐसे कर लूं तो मेरा P आ गया, क्यों, क्योंकि वो एंड तक चलेगा। इसमें एक दिक्कत भी आएगी क्या, कि ना इसमें अगर मैं -1 डाल देती हूँ ना, तो फिर ये ना ये मतलब आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सोच रहा है कि आप 14 से शुरू और -1 पर खत्म, क्योंकि ये नेगेटिव इंडेक्स भी तो है ना, तो ये वाला केस है जो इसमें चला जाएगा। बाय द वे मैं इसको खाली छोड़ती हूँ, तो आप ये चीज पाओ कि अब आपके पास ये रिवर्स उल्टी स्ट्रिंग है जो प्रिंट हुई है। उल्टी स्ट्रिंग के लिए आप एक और काम कर सकते थे, आप इसको हटा दो तो ये आपकी रिवर्स स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो रही है। तो मैं आपको ये चीज कहने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो अगर आपको आपने पॉजिटिव इंडेक्स दिए हैं, ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि आपका यहां से यहां तक डेटा आए, तो आप जो है ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कहा जैसे 2 से लेकर के 14 तक, तो आप यहां पर पॉजिटिव स्टेप्स एक के अलावा दे सकते थे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 1 है ना, तो इस तरीके से आएगा। अगर आप नेगेटिव इंडेक्स कह रहे हो तो दैट मींस आप समथिंग लाइक कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि 14 से लेकर के मुझे 1 तक जाना है, ठीक है, रिवर्स मुझे लेकर के आना है,
ठीक है, अब इस केस में आ नहीं रहा है तो यू नीड टू गिव -2 देयर। और यहाँ पर कुछ कुछ और चीजें जैसे माइंड के अंदर आती जा रही है कि आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मुझे नेगेटिव इंडेक्स है, मुझे -14 से आप कह रहे हो 15 और मुझे यहाँ पर जैसे -14 भी अगर कहोगे आप तो -14 मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ आर की, ठीक है, मैं इस पी की बात कर रही हूँ। तो आप पी की या वाई की देखते हैं तो देखो ये क्या -1 -2 -1 लगा देते हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ -14 यानी कि देखो इसको क्या है कि मैंने कहा -14 तो -14 का मतलब है कि ये टी नहीं वाई से ही स्टार्ट है जो होगा क्योंकि स्टार्टिंग में दे रखा है ना आपने वाई। लेकिन -1 का मतलब है कि ये टी ई की बात है जो कर रहा है, आर की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिस्प्ले कराते हो तो आपके पास नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? क्योंकि आप नेगेटिव स्टेप दे रहे थे। तो आपको लेफ्ट से राइट जाना है तो आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा क्या स्टेप, और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो आप नेगेटिव इंडेक्स देंगे। ठीक है, अगर आप रिवर्स के लिए कुछ चाह रहे हो, अगर आप पॉजिटिव के लिए कुछ चाह रहे हो मतलब लेफ्ट टू राइट इंडेक्स दे रहे हो तो आप पॉजिटिव स्टेप देंगे। लेकिन आप राइट से इधर की तरफ आ रहे हो तो आप जो है नेगेटिव स्टेप देंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है नेगेटिव इंडेक्सिंग से। ठीक है, स्टेप बोल रही हूं मैं आपको कब नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर कोई भी इंडेक्स दे दो, माइनस में दे दो, नेगेटिव दे दो, पॉजिटिव दे दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, अंटिल आपसे पूछा ना गया हो ना कि भाई आपको आउटपुट में पूछा ना गया हो क्वेश्चन नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू, तब तक आप नेगेटिव के साथ मत खेलो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा नहीं गया है तो आप पॉजिटिव के साथ सिंपल अपना आंसर है जो निकाल करके दे दो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर अपने कंफ्यूजन को एक पूरे पेज पर लिख करके उसके आउटपुट खुद निकाल करके देन आप चेक करोगे तो ये अच्छे से और है जो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बार दोबारा से जंप करते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आया स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, स्टेप क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से, एंडिंग कहां पर है ना। तो इस चीज को समझो कि अगर आपने ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, इट मीन्स कि आप फुल अपनी जो स्ट्रिंग है ना उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब इसमें दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंडिंग पॉइंट, एंड एंड में जो आपने दिया है उसे ठीक पहले तक रुक जाते हैं। हमने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। अब अगर आप यहाँ पर स्टेप दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इज 1, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी है तो आपको वो देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, बाय डिफॉल्ट एंडिंग पॉइंट क्या है एंड, जहां पर आपकी स्ट्रिंग खत्म हो रही है ना। अब देखो मैंने कहा 2 से 6 तो यानी कि 2 3 4 और 5 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। इट डजंट मैटर कि वो एक स्पेस है या जो भी है। ठीक है, अब आपने कहा 6 तो यानी कि 0 1 2 और 5 तक आपका आंसर आएगा। ठीक है, जो भी इस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है इधर इट इज द स्पेस और समथिंग, तो आपका सब डिस्प्ले होगा। अब 2 का से एंड तक आपके पास में आएगा, इसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ 3 नहीं देती तो मेरे पास इस इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आती, बट अब मैंने क्योंकि तो 3 दिया है, 1 मिनट, क्योंकि तो मैंने 3 दिया है तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। देन 3 का मतलब है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो आपके पास यहां पर 2 नंबर इंडेक्स पर क्या होगा 0 1 एंड 2 यानी कि ए। ठीक है, 3 4 एंड 5, 5 यानी कि पी। ठीक है, फिर 6 7 8 यानी कि एच, तो ए पी एच आपके पास में आ रहा है। गॉट इट, गॉट इट। अब देखो 6 से 2 ऐसा नहीं हो सकता है ना कि मेरा पेपर 6 बजे शुरू होके 2 बजे खत्म, मतलब मैं कह रही हूँ रिवर्स में, है ना, कि शाम के 6 बजे शुरू होकर के दोपहर के 2 बजे, हम अगले की नहीं उसी सेम डे की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर मतलब लॉजिकली हम देखें कि हम यही कह रहे हैं कि भाई शाम के 2 बजे से दोपहर के 2 बजे तक सेम डे है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये आपको एग्जाम्पल स्टूपिड सा एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि 6 से 2 के लिए आपको नेगेटिव स्टेप देना पड़ेगा। मैन्युअली यू नीड टू गिव द नेगेटिव स्टेप। व्हाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो प्लस उसमें फंक्शनैलिटी हो रखी है कि 6 के बाद 7 आने की, 7 के बाद 8 आने की, बट यहां पर कह रहा है खत्म तुमको 2 पर होना है, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू गिव -1 स्टेप।
तो मैनुअली वी नीड टू टेल आवर कंप्यूटर कि करना क्या है भाई, ठीक है। अब ये आपको पता है कि भाई इससे आपकी उल्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, इससे सारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, इससे क्या होगा, सारी स्ट्रिंग प्रिंट होगी बट एक एक छोड़ करके आपके पास इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। बस इतनी सी बात है जो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझनी है। एंड फिर से मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ है ना, तो देख लेते हैं। अब देखो इस एग्जांपल के अंदर आपके पास क्या आया होगा, फुल स्ट्रिंग प्रिंट। किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब ये 2 से 6 बिल्कुल मैम, 3 से 10 बिल्कुल मैम। इनको आप जो है मैंने इनके आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो आप इनको एक बार एक तरफ से छुपा करके अपने खुद के आंसर से जो इसके अंदर निकालने हैं एंड देन रीचेक करना है, ठीक है। तो इतनी सी चीज आपको कर लेनी है खुद से। एंड बस मिलते फिर आपको अगली क्लास के अंदर, जहां पर मैं आपको ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग करा रही हूँ। कैसी लगी आपको ये क्लास? एंड अपने जो विचार है उनको कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए और